अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का दिन बहुत अहम है, बहुत अहम फैसले होने हैं इस्लामाबाद में भी और लाहौर में भी। आज जो फैसले होने हैं इनका असर मुल्की सतह पर होगा और इन पर बात करते हैं। आज 28 फरवरी है और कल है 29 फरवरी। 29 फरवरी को कौमी असम्बली का इजलास हर सूरत में होना है, क्योंकि 21 दिन का टाइम होता है और वो लाजमी यानी कि 21 दिन के अंदर अंदर करना है। तो 29 इसकी लास्ट डेट है, तो कल वो लाजमी यानी कि होगा। अरकान असम्बली ने हल्फ उठाना है। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने पहले जो एक समरी थी उसको मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक ये कोरम पूरा नहीं होता, अरकान मुकम्मल नहीं होते, तब तक इजलास नहीं बुलाना। उन्होंने ये इतराज़ लगा के वापस कर दिया था, लेकिन फिर कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान उन्होंने दोबारा वो समरी उनको फिर इरसाल की है और अब देखते हैं कि उस पर क्या वो इनके एक्शन लेते हैं, उसको अप्रूव करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। और ये भी हो सकता है कि आज रात 12 बजे के बाद वज़ीर आज़म स्पीकर यानी कि जो कौमी असम्बली के स्पीकर हैं वो कोई नोटिफिकेशन जारी कर दें, या जो सेक्रेटरी हैं कौमी असम्बली सेक्रेटरीट के वो कोई नोटिफिकेशन जारी कर दें। इस हवाले से देखते हैं क्या बनता है। अगर स्पीकर या सेक्रेटरी इजलास बुलाते हैं तो उसके बाद फिर वही खेल दोबारा शुरू हो जाएगा कि आया कि ये कानूनी है या गैर कानूनी है, और हो सकता है कि ये मामला अदालत में चला जाए। दूसरा मामला वो है IMF को ख़त लिखे जाने का मामला है। ये भी बहुत अहम मामला है। इमरान खान ने कहा है कि ख़त रवाना कर दिया जाएगा, और PTI में दो चीज़ों पर इख्तलाफ है। इमरान खान साहब ने कह दिया है कि ख़त लिखना चाहिए, मगर बहुत सी ऐसी आवाज़ें भी हैं जो चाहती है ख़त नहीं लिखा जाना चाहिए और अदारों के साथ तसादुम नहीं करना चाहिए। ये एक और 9 मई हो जाएगा और इसको हमारे ख़िलाफ़ ही इस्तेमाल किया जाएगा। और दूसरे कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि हमारा मैंडेट चोरी किया गया, वो हमें अभी तक वापस नहीं किया, और हमारी सीटें जो हैं वो रिकाउंटिंग में वापस ली जा रही हैं। अभी तक हमारा मैंडेट चोरी किया जा रहा था और जो पहले मैंडेट चोरी किया गया है वो भी वापस नहीं दिया गया। हम इनको जितना स्पेस देंगे इतना हमारे लिए मुश्किलात पैदा करेंगे। हमें एक के बाद एक कार्ड खेल कर इनको दबाव में लाना चाहिए, दबाव बढ़ाना चाहिए। दो बातें बहुत ख़तरनाक हैं। एक तो आवाज़ उठ रही है कि सिविल नाफरमानी की जाए, और दूसरे ये कि हमें जो मखसूस नसीहतें नहीं मिलती तो हमें इस असम्बली से अलग हो जाना चाहिए। इन दोनों मामलात में पाकिस्तान की मैशत इन बातों की मतमल नहीं हो सकती, और इसका नुकसान सिर्फ पाकिस्तान को होगा और पाकिस्तान बहुत पीछे चला जाएगा। अगर ये धमकी की हद तक है फिर तो ठीक है, दबाव बना सकते हैं आप। अगर आपने ये वाकई ऐसा किया तो ये PTI की बहुत बड़ी हिमाकत होगी, क्योंकि 18 जो महीने यानी कि ये असम्बली से दूर रहे हैं उसका खमियाजा इन्होंने देख लिया कि कैसे भुगतना इनको पड़ा है, इनके साथ क्या क्या हुआ है और किस तरह से मामला चले हैं। तो इनको ये मेरे ख्याल में बहुत बड़ी हिमाकत होगी अगर वो इस तरह की करते हैं। सिविल नाफरमानी वाली तो बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है जो कि बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। कुछ दिन पहले लाहौर में एक अफसोसनाक वाक़या हुआ था, और इस वाक़े से सर शर्म से हमारे झुक गए थे। एक खातून के लिबास पर अरबी अल्फाज कुछ लिखे हुए थे। लोगों ने सिर्फ कानूनी आयात समझकर औरत को यरगमाल बना दिया, लेकिन बाद में लेडीज़ पुलिस ने आकर मामले को ऐसे तरीके से हैंडल किया और औरत की जान बचाई और औरत से हाथ जोड़कर माफ़ी मंगवाई गई। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि जिन लोगों ने गलत इल्ज़ाम लगाया शर्मिंदा होते, अपनी गलती का इतराफ़ करते हुए माफ़ी मांगते, मगर इसके बरक्स औरत से माफ़ी मंगवाई गई, जो कि हमारे लिए बहुत तकलीफ और शर्म का बायस है। बाबर आजम आलमी क्रिकेट में एक ब्रांड है और वो पाकिस्तान की टीम की नुमाइंदगी करते हैं और इस टाइम PSL खेल रहे हैं। एक प्रोग्राम में इमाद वसीम साहब ने कहा था कि अगर आपने मैच जीतना हो तो बाबर आजम को पूरे 20 ओवर खेलने देना चाहिए और उन्हें आउट नहीं करना चाहिए, और दूसरी जो मुखालिफ टीम है वो इनके स्लो खेलने से फ़ायदा उठाए। बाबर आजम ने PSL में इमाद वसीम की टीम के खिलाफ ही 59 गेंदों पे सेंचुरी स्कोर की है और अपनी टीम को मैच जितवाया है। और इमाद वसीम और इन जैसे जो लंडे के एक्सपर्ट हैं जो TV पे बैठ के बातें करते हैं, उनका मुंह अपनी कारकर्दगी से बंद कर दिया। अब बात करते हैं शेर अफजल मरवत साहब की। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें उन्होंने पाकिस्तान के 2 भगोड़े फ़ौज से मेजर आदिल राजा और हैदर मेहंदी, जिनका कोर्ट मार्शल भी हुआ है और उनकी अदम मौजूदगी में हुआ है क्योंकि वो मुल्क से फ़रार है, और उनके बारे में उन्होंने कहा है कि ये PTI के हमदर्द बनकर
पाक फ़ौज पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं और हम यानी कि जो इमरान खान हैं वो भी पाक फ़ौज के हामी हैं। उनके इख्तिलाफ़ात मुख्तलिफ़ जनरलों से हो सकते हैं मगर पूरी पाक फ़ौज से नहीं। जो बेवाएँ हैं शहीद होने वाले फ़ौजियों की और उनके बच्चे हैं, हम उनके साथ पीटीआई खड़े, क्योंकि पीटीआई एक मुहब्बत वतन जमात है। वो कहते हैं कि ये लोग यूट्यूब पे पोस्टें करते हैं और पाक पीटीआई वर्करों को इस्तेमाल करते हैं। इनकी वजह से अपना कारोबार इन्होंने चमका रखा है। इनका पीटीआई से कोई ताल्लुक़ नहीं और ये सिर्फ पीटीआई की हमदर्दियाँ वसूल करना चाहते हैं और अपना यानी कि मेजर आदिल राजा है, उन्होंने ट्विटर पर एक पोस्ट की है। उसमें उन्होंने शेर अफजल पर इल्ज़ाम लगाया कि ये आईएसआई के एजेंट हैं और ये मुझसे लंदन में मुलाकात करना चाहते थे। तो मैंने इमरान खान की हिदायत पर इनसे मुलाकात नहीं की और ये उसका गुस्सा मुझ पर निकाल रहे हैं। इमरान खान साहब को भी पता है कि ये आईएसआई का एजेंट है और इमरान खान उन्हीं का पता कार्ड जो है उन्हीं के खिलाफ इसको। शेर अफजल मरवत ने जो शोएब शाहीन साहब हैं एडवोकेट और उम्मीदवार भी थे एमएनए के पीटीआई की तरफ से, तो उन पर भी इल्ज़ाम लगाया कि ये एजेंट हैं। और कुछ दिन पहले उन्होंने कोई जब यानी कि बैरिस्टर ज़फ़र का नाम आया था, अली ज़फ़र का चेयरमैन के लिए, तो उन्होंने जनाब कहा था कि गौहर साहब जो हैं वो नाइल हैं, पार्टी के मामलात चलाने की अहलियत नहीं रखते। और कुछ दिन पहले आपने पंजाब असम्बली के इजलास में हाफिज़ फरद अब्बास का नाम भी सुना होगा। उनकी जो शहबाज गिल साहब थे, जो पीटीआई के पुराने जो बंदे थे, आजकल फ़रार हैं, वो भी अमेरिका में हैं, उनके साथ तू मैमे हो गई है और हाफिज़ साहब ने उनको भी पीटीआई की सफ़ों में एजेंट करार दे दिया है। तो इनकी तो आपस की लड़ाइयाँ ही नहीं ख़त्म हो रही, तो ये क्या कौम का करेंगे। और इमरान खान के बाद हकीकत बात है कि वो पीटीआई में वो बात नहीं है जो होनी चाहिए थी। पीटीआई की सफ़ों में गद्दार तो हैं और ऐसे हैं कि जो पीटीआई में इंतशार पैदा करना चाहते हैं। और मज़हर बरलास साहब हैं, उन्होंने बड़े अहम इंकशाफात किए हैं। वो कहते हैं लोगों में मायूसी बढ़ती जा रही है। लोगों ने 8 फरवरी को अपनी नफ़रत का इज़हार किया मगर 9 फरवरी को सरकारी मुलाजमीन ने चढ़ चढ़ा दिया। नवाज शरीफ 8 फरवरी की रात यानी कि जब रिज़ल्ट आ रहे थे तो वो एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते थे मगर नाम नज़र आने वाली मखलूक ने उन्हें रोक दिया। और बरलास साहब कहते हैं कि सोचता हूँ कि लोगों के सामने सच रखूं। लोग मायूस नहीं हैं, नफ़रत कर रहे हैं क्योंकि मायूसी गुनाह है और नफ़रत भी नदी नालों जितने नहीं, समंदर जितनी नफ़रत करते हैं। 8 फरवरी को आवाम के वोटों से जीतने वाले उम्मीदवारों को 9 फरवरी को सरकारी मुलाजमीन ने हरा दिया है। ये मुल्क का क्रिप्ट तरीन निज़ाम है। लोगों के फैसले नज़रअंदाज करके क्रिप्ट माफिया को मुसल्लत कर देते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जवेद लतीफ़ साहब जो कि नवाज शरीफ के हामी हैं, वो कहते हैं कि जब 8 फरवरी को इलेक्शन हार चुके थे लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि 9 फरवरी को जीत गए। मुस्लिम लीग नून हुकूमत नहीं बनाना चाहती थी लेकिन 9 फरवरी वाले जो जीतने वाले थे वो हुकूमत बना रहे हैं। तो हुकूमत तो उन्हीं की पार्टी की बन रही है, शहबाज शरीफ साहब की। तो बरलास साहब कहते हैं कि इस इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन को सिवाय बदनामी के और कुछ नहीं मिलेगा। तो मेरा आज का व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तब आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।